जम्मू कश्मीर में निवेश किया जा रहा है। हाल ही में हमने देखा था कि हमारे लोग बिल्कुल फॉरेनर निवेश करेंगे, फॉरेन कंपनीज आर लुकिंग इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर में छोटे मोटे मुद्दे हैं, अगले इलेक्शन के बाद वो भी खत्म हो जाएंगे। कमर चीमा साहब, वास्तव में जम्मू कश्मीर आप लोगों के लिए एक सियासी मिसाइल है और उसी बात को बार बार छोड़ने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जाती है, लेकिन जो आपके असल मुद्दे हैं, इमरान खान 44 महीने तक प्रधानमंत्री रहे आपके मुल्क के, ऐसे में आर्थिक और सामाजिक तौर पर बेड़ा गर्क करके गए हैं वो पाकिस्तान का। ऐसे में सबसे ज्यादा प्राथमिकता तो इस बात की होनी चाहिए कि पाकिस्तान के भीतर के हालात कैसे सुधारे जाएं और पड़ोसी मुल्कों से बेहतर रिश्ते कैसे बनाए जाए। और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कम से कम हिंदुस्तान के संदर्भ में ये कश्मीर का रोना जो बार बार पाकिस्तान की ओर से रोया जाता है उसको बंद किया जाए। जी, पहली बात तो यह है कि जो आपने कश्मीर का कहा, ये एक सियासी मसला है, सिर्फ ये इंटरनल नहीं, ये इंटरनेशनल लॉ का मसला है, ये कानून का मसला है, ये इंसानी हकूक का मसला है। आगे आगे जो आप बात कर रहे हैं, कहां इंटरनेशनल लॉ आ गया? सुने, अब सुने की बात ना, मैं तो बोला ही नहीं, आप जो मर्जी आउल फौल बोलते रहे, मैं तो नहीं आपको बोला। क्वेश्चन ये है कि अब हमने आगे किधर जाना है। क्वेश्चन ये है कि हम इंटरनल इकोनॉमिक कंडीशन हमारी खराब है, हमें इस चीज का बड़े अच्छे से पता है, लेकिन ये मौका नहीं है भारत से बात करने का। भारत से बात करने के लिए खास मौका चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी ने एक माहौल डेवलप किया हुआ इंडिया के अंदर कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान को कट ऑफ करो, वो आइंदा जैसे फॉर एग्जांपल जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव बना रहे हैं, वो इंडो पैसिफिक की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कट ऑफ करके उन्होंने अपनी दुनिया सार को डिसफंक्शनल करके वो एक और दुनिया की तरफ जा रहे हैं। सो वो समझते हैं कि ये बेस्ट तरीका है कि पाकिस्तान को भी बीच में माइनस करे और जिस तरह पाकिस्तान आगे मेन स्ट्रीम था उसको हम जो है वो आइसोलेट करने की कोशिश करें। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि हमें आज भारत से बात करने कि वो जरूरत नहीं है और ना ही करनी चाहिए, ना ही हमारी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड है, ना ही हमें इस वक्त जो है वो भारत का इंटरनल माहौल है। और क्योंकि भारत के अंदर भी जो पाकिस्तान है वो एक इंटरनल मसला है, ये भारत का फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है। भारत के अंदर पाकिस्तान एक इंटरनल प्रॉब्लम है, जिस तरह कोई और इंटरनल मसला हो सकता है, क्योंकि हमारे 70 साल के हालात इस तरह के हैं। सो पाकिस्तान को जो चीज चाहिए वो सिर्फ इक्तिसादियात की तरफ देखें, वो एक स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ देखें और दुनिया के साथ, यूरोप के साथ ताल्लुकात जरूर ठीक करने की जरूरत है। इमरान खान ने पिछले 3.5 साल यूरोप से बिल्कुल ला ताल्लुकी कर दी, वेस्ट के साथ ताल्लुकात खराब कर दिए, उधर देखने की जरूरत है। और बाकी जो खित्ते के ममालिक हैं, हमें भले वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, सबसे इंप्रूव करें, लेकिन भारत के साथ बात पाकिस्तान को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक पैटर्न जो हम देख रहे हैं भारत की तरफ से, वो पैटर्न पाकिस्तान को सुजेस्ट नहीं करता कि हम बात करें। गो के जब आप आतंकवाद को बढ़ाएंगे तो यकीनन हिंदुस्तान आपसे बातचीत नहीं करेगा। हमारे तमाम मेहमान मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर, और आपको पता है जो बाइडेन के साथ आज वर्चुअल बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आपके प्रधानमंत्री जो इमरान खान अब तक के रहे थे, एक फोन कॉल के लिए तरसते थे वो कि अमेरिका से एक फोन आ जाए, और यहाँ पर वर्चुअल बैठक हो रही है। बार बार इस तरह के कार्यक्रम होते हैं ताकि दोनों देश अपने रिश्तों को मजबूती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाए। ये बातें समझ में आती हैं क्या आप लोगों को, कमर चीमा साहब? देखिए, बिल्कुल समझ में आती है। भारत का आज का जो स्टेटस है, जो लेवल है, और भारत जितना इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो चुका है, और जिस तरह भारत को इंडो पैसिफिक में अमेरिका की जरूरत है, और जिस तरह एक इस खित्ते में कंपटीशन के लिए भारत को अमेरिका इस्तेमाल करना चाह रहा है, वो हमें सब पता है और बड़ी अच्छी बात है। भारत को अपने आप को पिच करना चाहिए। भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बड़ी अच्छी है, और मैं तो समझता हूं कि भारत इस वक्त जो ग्लोबल हिंदुस्तान की अब जो पोजीशन है, कोई भी मुल्क हमारा इस्तेमाल नहीं कर सकता। रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर हिंदुस्तान ने ये दिखा भी दिया है। गौरव जी, मैं आऊंगी उसके पहले जल्दी से अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप के मुद्दे पर कुछ कहना चाह रहे थे आप, विशंबर दयाल जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं सिंपल कहना चाह रहा हूं, ये खुद मानते हैं कि भारत के अंदर एक पाकिस्तान इंटरनल मुद्दा है। नेचुरली हमारे लिए इंटरनल मुद्दा है, क्योंकि पीओके हमारा है और 70% लोग वहां के जो है वो हमारे साथ है। दूसरी बात, हमें नहीं किसी की जरूरत है इंडो पैसिफिक में, दुनिया को हमारी जरूरत है। अगर चाइना को कंटेन करना है तो दुनिया हमारी तरफ इसलिए देख रही है। एक तो हम इकोनॉमिक पावर है, एक हम इंटेलेक्ट पावर है, एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो है दुनिया के लिए एक पावर। आज हर दुनिया के हर देश में हमारी पावर से है, हर पावर में हमारी से है। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि चाइना को अगर कंटेन करना है
तो भारत कंटेन करेगा, हिमालयाज में कंटेन करेगा, इंडो पैसिफिक में अगर चाइना को कुछ भी, अगर इन देशों को कंटेन करेगा, भारत करेगा। लोग इसलिए देख रहे भाई, इसलिए। और एक भारत स्टेबल कंट्री आज दुनिया में देखिए, कहीं आप अमेरिका देखिए ना, थोड़े दिन पहले उनके प्रेसिडेंट को पावर छोड़ना नहीं चाहते थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट, थैंक गॉड एक वाइस आदमी निकले। आपके प्राइम मिनिस्टर पावर नहीं छोड़ना चाहते। दुनिया में हर जगह हाहाकार मच गया। भारत स्टेबल है, इसमें आग लगाने की कोशिश मत करो। भारत के हिंदू मुसलमानों को पाकिस्तान को लड़ाना बंद करना चाहिए और अपना दामन संभालो, क्योंकि हम तो आपका भला चाहते हैं। और आप हमारे उसमें इसलिए नहीं हो, काउंटिंग में इसलिए नहीं हो, क्योंकि आप अपने आप को डिग्रेड कर चुके हो। इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर के होते हुए भारत आपको किस कुर्सी पर बैठाए, कहां ले जाए भारत आपको? कोई मुल्क चाहता है? आज आपने देखा, हमने मदद की ना आखिर में जाके, किसने मदद की? श्रीलंका की, भारत ने मदद की। हमने मदद की, कोई उसकी मदद में नहीं आया। तो भाई जान, आप कमर चीमा साहब, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, ठीक कह रहे हो, हम स्ट्रेटेजिकली वेरी वेल लोकेटेड है, हमारी इकोनॉमिक पावर है। लेकिन एक बात मानो कि अगर आपको दुनिया में चलना है अब, तो रिश्ते हमारे साथ सुधरने होंगे। बाहर जो आपके कहते हैं पाकिस्तानी, वो भारतीयों के दम पे साथ मिलके अपनी प्रोस्पेरिटी और अपने आइडेंटिफिकेशन बनाए हुए। आपको मालूम होना चाहिए, बहुत से रेस्टोरेंट दुनिया में ऐसे हैं जहां मालिक इंडियन है और पाकिस्तान के लड़के साथ है, पाकिस्तानी मालिक है इंडियन लड़के साथ। तो आपको अगर अपनी कुछ बनाना है तो रिलेशन इंप्रूव करने। ठीक है, जरा जो तस्वीरें नेशनल असेंबली से सामने आ रही है एक बार दिखा देते हैं। शहबाज शरीफ को किस तरह से बधाई देते हुए विपक्षी दलों के ये तमाम नेता टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। नेशनल असेंबली में आज नेता चुन लिए गए हैं। आप देख पा रहे हैं बिलावल भुट्टो को भी, माना यह जा रहा है कि बिलावल भुट्टो को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नई सुबह क्या इसी के साथ होगी पाकिस्तान के भीतर, जिसका जिक्र कर रहे नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ बार बार। ये नेशनल असेंबली की तस्वीरें आपके सामने हैं। आसिफ अली जरदारी, फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, खालिद सिद्दीकी, अख्तर जान, नवाज बुख्ती,